न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। देख रहे हैं हरिद्वार न्यूज। जैसे कि देख पा रहे हैं भाई संजय पाल जी इस बार खड़े हैं प्रधान के चुनाव में और लगातार जनता की सेवा करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनका मानना यही है कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है? देखो, चुनाव तो लड़ने का जो उद्देश्य है हमारे जो गांव के कामकाज जो रावली महदूद पंचायत के हैं वो सभी विकास कार्य जिस प्रकार से इन लोगों को मिलना चाहिए था, इनका अधिकार इन्हें मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं पाया है। तो अब की बार सर्वे समाज का यहाँ पे मेरे पर जो आशीर्वाद बन रहा है, तो मैं इस चुनाव को जीत करके और यहाँ के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो है हमारी बहनों की पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, या जिस प्रकार के BPL धारक है या इंदिरा आवास में मकान आने हैं, तो इनका मैंने हक दिलाने का काम करूँगा। और विकास कार्य जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है स्वच्छता के प्रति। स्वच्छता के प्रति हमारे यहाँ रावली महदूद के अंदर लाखों व्यक्ति जो शेड्यूल जो कर्मचारी है वो यहाँ पे निवास करता है और यहाँ की जो पानी की निकासी वगैरह और पॉलीथीन गंदगी जो है पूरी तरह से ठप है, जिसके कारण यहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से जो जन्म ले रही है। तो मैं सबसे पहले अपने कार्यकाल में स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक रहूँगा और स्वच्छता अभियान चलाऊँगा। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक जोहड़ है और उस पर पूरा शेड्यूल रावली महदूद की गंदगी इकट्ठी होकर के जो है यहाँ जल भराव की स्थिति हो जाती है और वो पानी ओवरफ्लो होकर के यहाँ लोगों के घर में घुसता है, क्योंकि निकासी ना होने के कारण। तो मैं इसको निकासी दिलाने का काम करूँगा। गरीबों का जो अधिकार होगा गरीबों को मिलेगा, जो BPL धारक होगा उसको BPL का अधिकार मिलेगा, जो पेंशन धारक होगा उसको पेंशन का अधिकार मिलेगा। कुछ ऐसे भी है कि हमारे यहाँ जो केंद्र से जो स्कूल आ रखे हैं और जैसे कि DPS स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, RTI के तहत एक 25% सरकार कोटा देती है जो गरीब बच्चे जिसके पढ़ते हैं। तो मैं ये भी चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि मेरे जो गरीब तबके के व्यक्ति रावली महदूद में जो निवास कर रहे हैं और वो उस स्कूल में पढ़े BPL धारक के आधार पर, क्योंकि कुछ लोगों ने जो पहले रहे हैं उन्होंने गलत तरीके से अपने 4-4 हज़ार रुपये के आय प्रमाण पत्र बना के गरीबों का अधिकार काट के अपने बच्चों को अधिकार दिया है। तो ये मेरे इस पंचायत के अंदर मुद्दे रहेंगे और मैं अपने गाँव के प्रति इतना चिंतित हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक चोरी चकाटी बहुत ज़्यादा हो रही है। चोरी चकाटी का कारण यही है कि बाहर की भी कुछ व्यक्ति आए हुए हैं और इसमें किसी का कोई पहचान नहीं हो पाती। तो मैं आंगनवाड़ी जो हमारी BLO महिला है उनके द्वारा एक जनगणना भी कराऊंगा कि किस में जितने व्यक्ति मूल व्यक्ति हैं उनके यहाँ कितने किराएदार है, तो उससे पता भी चलेगा। क्योंकि यहाँ बाहर से बड़े बड़े क्लेम करके व्यक्ति यहाँ छिपे हैं तो किसी का कुछ पता नहीं चल पाता। तो इन चीज़ों पर मैं ध्यान दूँगा। आपके पंचायत में स्वास्थ्य, शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़कें, नाली हैं, किस तरीके से हैं? क्योंकि पंचायत चुनाव 17 महीने लेट होने जा रहा है, तो काफ़ी विकास रुका होगा। क्या क्या परेशानी हो रही है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, सड़कें, नाली? देखो, हमारे यहाँ के जो विकास कार्य वास्तव में 2-1.5 साल हो गए लेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जब से सरकार नरेंद्र मोदी जी की केंद्र के अंदर आई है, ग्राम पंचायतों में 2-2 निधि आती है, केंद्र सरकार से लगाती है और राज्य सरकार की तो आई आती है प्रधानों के पास। लेकिन इतना बजट आने के बाद भी विकास कार्य ना हो पाओ तो फिर तो बेकार है। लेकिन मैं अपने कार्यकाल के अंदर इस सरकारी निधि से जितना विकास कार्य मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा, इससे ज़्यादा विकास कार्य करूँगा। सबसे मेन चीज़ पानी की निकासी होगी, सड़कें बनेगी, नालियाँ बनेगी और जो चौपले हैं हमारे जगह जहाँ वहाँ पे बड़े बड़े डस्टबिन रखे जाएंगे। स्वच्छता के प्रति भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक यही नारा है कि स्वच्छता के प्रति जो है अपना जागरूक रहिए। तो डस्टबिन 2 रहेगी, एक सूखा कूड़ा डलेगा, एक में गीला कूड़ा डलेगा। तो निधि हमारे यहाँ बहुत मजबूत तरीके से है और ऐसा नहीं है कि विकास कार्य बहुत बढ़ के चलेगा। जिस प्रकार से 2 साल से लेट है, सिर्फ विजय होने की ज़रूरत है और शपथ ग्रहण करने की ज़रूरत है, पर पैसा इतना पड़ा हुआ है कि लोगों के जो कामकाज 2 साल में रुके हैं, मैं ये चाहता हूँ कि शायद वो 6 महीने के अंदर अंदर सभी कामकाज पूरे हो जाएंगे। देख पा रहे हैं संजय पाल जी का यही कहना है कि जनता के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि आर्थिक और सामाजिक विकास हो। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।